Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your teacher Ms. Farha Jameel. Students, now we are going to start our next topic, Basic Democracy System 1959 यानी बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959। बच्चों 1959 में सदर अयूब ख़ान ने बुनियादी जमहूरियतों का एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया और बच्चों इस निज़ाम के तहत अवाम को बुनियादी जमहूरियतों के मेंबरान का इंतखाब करना था। और बच्चों इस बेसिक डेमोक्रेसीज़ के मेंबर्स की कुल तादाद जो थी 80,000 यानी 80,000 थी। और जबकि 1962 के आइन के तहत यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के तहत इन मेंबरान को प्रेसिडेंट यानी सदर, नेशनल असम्बली यानी मरकज़ी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ यानी कि सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स के इंतखाब के लिए भी इंतखाबी इदारे की हैसियत हासिल थी। और बच्चों ये निज़ाम 5 मरहलों पर मुश्तमिल था। वो 5 मरहले कौन कौन से थे? यूनियन काउंसिल एंड यूनियन कमेटी, तहसील यानी सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड थाना काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिविजनल काउंसिल, प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल PAC। तो आइए बच्चों इनका एक एक करके जायज़ा लेते हैं। यूनियन काउंसिल एंड यूनियन कमेटी। बच्चों यूनियन काउंसिल इस बेसिक डेमोक्रेसीज़ का इब्तदाई इदारा था और बच्चों इसे रूरल एरियाज़ में यानी कि दही इलाकों में यूनियन काउंसिल कहा जाता था, जबकि अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी इलाकों में यूनियन कमेटी कहते थे। अब बच्चों इसमें होता ये था कि तकरीबन 1000 से 1500 वोटर्स जो थे वो अपने अंदर से बराह रास्त एक नुमाइंदा मुंतखब करते थे जिसको BD मेंबर कहते थे। और बच्चों इनके फ़राइज़ में कौन कौन सी ड्यूटीज़ शामिल थी? सेहत व सफाई, रोशनी का इंतज़ाम, मुसाफिर खानों का इंतज़ाम, पैदाइश और अमवात का रिकॉर्ड वगैरह रखना शामिल था। इसके अलावा बच्चों यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के अलावा मकामी सतह यानी इलाकाई सतह पर 10,000 से 20,000 आबादी वाले कस्बात में कस्बा कमेटी, जबकि 10,000 से 30,000 की आबादी वाले टाउन में टाउन कमेटी, जबकि 30,000 से 5 लाख वाले शहरों में म्यूनसिपल कमेटी, जबकि 5 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कंटोनमेंट एरियाज़ में तरक्याती कामों के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनाए गए। अब बच्चों तहसील यानी सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड थाना काउंसिल की बात की जाए तो बच्चों 1959 में ईस्ट पाकिस्तान यानी मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान में तहसील काउंसिल और जबकि मशरक़ी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान में थाना काउंसिल दूसरा मरहला था और इसके चेयरमैन को डिविजनल ऑफिसर कहते थे। बच्चों इसमें काम करने वालों में सरकारी एहलकार, नामज़द अरकान और मुंतखब अवामी नुमाइंदे शामिल थे। अब बच्चों इनके फ़राइज़ में कौन सी चीज़ें शामिल थी? तालीमी यानी एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वगैरह की तैयारी इनके काम में इनके फ़राइज़ में शामिल थी। और अगर बच्चों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी ज़िले सतह पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम थी और इसका सरबराह डिप्टी कमिश्नर कहलाता था। अब बच्चों इस काउंसिल में काम करने वालों में 50% यानी आधी तादाद सरकारी और गैर सरकारी नामज़द अरकान की होती थी और आधी तादाद मुंतखब नुमाइंदों की होती थी। अब बच्चों इनकी जो ड्यूटीज़ थी या इनके फ़राइज़ थे वो क्या थे? सड़कें बनाना, स्कूलों का क़याम, सेहत व सफाई का इंतज़ाम, अस्पतालों का क़याम, अमराज की रोकथाम के इक़दामात करना, वाटर सप्लाई करना और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी इमदाद बाहिमी का फ़रोग़ वगैरह शामिल थे। अब बच्चों जो चौथे नंबर पर इदारा आता है वो डिविजनल एडवाइजरी काउंसिल आता है यानी डिवीज़न की सतह पर डिविजनल लेवल पर कायम इस इदारे का सरबराह जो था वो डिप्टी कमिश्नर कहलाता था। और बच्चों डिस्ट्रिक्ट की तमाम यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज़ और टाउन कमेटीज़ वगैरह इस डिविजनल एडवाइजरी काउंसिल में नुमाइंदगी रखती थी। और बच्चों इस काउंसिल में भी सरकारी और नामज़द अरकान वगैरह शामिल थे। अब बच्चों इसके फ़राइज़ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी यानी इसकी ड्यूटीज़ क्या थी? ये इदारा मॉनिटरिंग करता था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और मुख्तलिफ़ इस्लाही सरगर्मियों की यानी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए सिफारिशात तैयार करता था।
تو بچوں اس بیسک ڈیموکریسی سسٹم کا جو آخری ادارہ تھا وہ پروونشل ایڈوائزری کونسل تھا، یعنی PAC۔ بچوں تمام ڈویژنز کے نمائندوں پر مشتمل یہ ادارہ پروونشل ایڈوائزری کونسل قائم کیا گیا، جو براہ راست گورنر کے ماتحت تھا، یعنی اپنی کارکردگی کے لحاظ سے یہ گورنر کے آگے جواب دہ تھا۔ اب بچوں اس ادارے کی ڈیوٹی کیا تھی، فرائض میں کیا چیز شامل تھی کہ یہ تمام بیسک ڈیموکریسیز کے جو ادارے تھے ان کی کارکردگی پر نظر رکھتا تھا اور ان کی سرگرمیوں کو آپس میں مربوط کرتا تھا، یعنی ان میں کوارڈینیشن پیدا کرتا تھا۔ اور بچوں جبکہ گورنر اپنی کارکردگی کی رپورٹ براہ راست صدر پاکستان کو پیش کرنے کا ذمہ دار تھا۔ تو بچوں یہ وہ 5 مراحل تھے جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم میں شامل تھے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور ان میں سے آپ کے ایگزام میں کوئی بھی شارٹ کوشچن، MCQs یا لانگ کوشچن بن کر آ سکتا ہے۔ اور بچوں کل ہم مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔